आप जिस भी चीज को जैसा समझ रहे हो, क्या आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है कि वो वैसी ही है? और हमें सबसे ज्यादा धोखा उन मुद्दों पे होता है जहां पर हमें लगता है कि हमें वास्तविकता पता है। सबसे ज्यादा हमें धोखा वहीं पर हो जाता है जहां पे हमें ऐसा लगता है कि चीज तो बड़ी स्पष्ट है, बड़ी ऑब्वियस है, वहीं पे हम धोखा खा जाते हैं। जहां पर हमें शक हो कि चीज में कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहां पर हम धोखा खाएं इसकी संभावना कम रहती है, क्योंकि वहां हम अलर्ट रहेंगे। पर जिन चीजों को हम ये मान के बैठ जाते हैं कि इसके बारे में तो मुझे पता ही है, वहां पर धोखा खाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं उन पे हम धोखा खा जाते हैं। जैसे कि क्या हमको पता है कि एजुकेशन का अर्थ क्या है? आप रोज कॉलेज आते हो, बट व्हाट एग्जैक्टली इज एजुकेशन? Process of what? Development is what? What is development? So to achieve our aim, is a kind of shortcut method to achieve our aim. What is aim? From where does an aim come? Exploring the mind and personality. Have you tried to understand what is the mind and what is personality? ये शब्द वो है जो आप आम बोलचाल की भाषा में रोज इस्तेमाल करते हो ना, माइंड, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, एम, अकम्पलिशमेंट, अप्रोचिंग, ये सब शब्द आप रोज इस्तेमाल करते हो। पेरेंट्स, हाउस, लव, फैमिली, जॉब, करियर, मनी, ये सारे शब्द आप रोज इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो? पर क्या हमने इनका अर्थ समझने की कोशिश की? नहीं की। आपको एक नया शब्द दे दिया जाए, आप उसमें धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप उसके बारे में नहीं जानते। आप किसी से पूछ लोगे, आप डिक्शनरी में तलाशोगे, आप इंसाइक्लोपीडिया में, विकिपीडिया में, गूगल में तलाशोगे, और आप धोखा नहीं खाओगे। आप जानना चाहोगे कि ये बात क्या है। लेकिन जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिन धारणाओं के बारे में जानने की अब जरूरत ही ना लगे कि ये तो मुझे पता ही है। व्हाट इज फैमिली? मुझे पता ही है व्हाट इज फैमिली, पता ही तो है फैमिली, बचपन से फैमिली थी। व्हाट इज जॉब? पता ही है, हर कोई जॉब करता है। एम्प्लॉयमेंट इज जॉब। व्हाट इज वर्क? मुझे पता ही है, एवरीबॉडी इज वर्किंग। वहां बहुत बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होगा, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे होते हैं, और एजम्पशन का कोई आधार नहीं होता। Somebody has rightly said that when you assume, you make an ass of you and me. Assume is an ass of you and me. तुम मेरे विषय में कुछ अज्यूम करोगे तो मैं भी गधा बना और तुम भी गधे बने, क्योंकि मैं वो हूं नहीं जो तुमने अज्यूम कर लिया। तुम मेरे को कुछ का कुछ समझ लिया तुमने। मैं घोड़ा हो सकता था, तुमने मुझे गधा मान लिया, और चूंकि तुमने गलत मान लिया इसलिए तुम भी गधे हो। तो डोंट अज्यूम, फाइंड आउट। एज इंटेलिजेंट पीपल, फाइंड आउट। As intelligent people, find out, don't assume। और देखो कि कौन सी चीजें हैं जिसमें तुम सबसे ज्यादा अज्यूम करके बैठे रहते हो। ये तो मैं जानता ही हूं, ये तो मुझे पता ही है। वहीं पे, ठीक वहीं पे मार खा रहे हो तुम, वहीं पे धोखा हो रहा है। उसको पकड़ लोगे, बच जाओगे। फ्रेंडशिप, हम सब सोचते हैं फ्रेंडशिप, तुम्हें पता ही है कि फ्रेंडशिप माने क्या होता है। यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रेंडशिप? डू यू रियली अंडरस्टैंड? ध्यान से देखो कि मुझे इस फ्रेंडशिप शब्द के अर्थ पता है क्या? दोस्त के क्या अर्थ, क्या मायने हैं दोस्त के? जो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, या फिर जो जरूरत में काम है। कैसी जरूरत? मुझे रात में चाहिए, जो लाके दे दे वो दोस्त है दुश्मन है? गलत है, ये कौन निर्धारित करेगा? जो लड़ाई में साथ दे, क्या वो लड़ाई में साथ दे। तुम्हारी किसी को पीटने की इच्छा है, वो तुम्हें आके रोके तब दोस्त हुआ, या तुम्हारा साथ दे दे तब दोस्त हुआ? जब रोके तब तो कभी कई बार रोकना भी पड़ सकता है, कई बार साथ भी देना पड़ सकता है। तो तुम कैसे पता करो कि कौन दोस्त है कौन नहीं है? दोस्त शब्द के अर्थ क्या है? everyone has different perception regarding this topic. No, not everyone.
हाउ अबाउट योर परसेप्शन? डू वी रियली अंडरस्टैंड? दुनिया समझती हुए ना समझती हुए करना क्या है ना? हमारी जिंदगी तो हमारी अपनी है। क्या मैं समझता हूँ? अब देखो, तुम कह रहे हो कि जो तुम्हें लड़ाई से रोके वो तुम्हारा दोस्त हुआ। जरूरी नहीं है जो हमारा लड़ाई में साथ दे वो भी हमारा दोस्त, जो पिटने से बचा रहा है वो महाभारत होती है शुरू, अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहता, वो कह रहा माफ करो मुझे लड़ना ही नहीं है, घर जाने दो, खाना खाऊंगा सो जाऊंगा तसल्ली से, माफ करो मैं नहीं लड़ना चाहता। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं? तू लड़। ये कैसा दोस्त है? और लड़ ही नहीं, मार डाल। और किसको मार डाल? अपने ही घर वालों को। दुश्मन नहीं है, अपने ही घर वालों को मार डाल। अपने पितामह को मार, अपने गुरु को मार, अपने भाइयों को मार। सर ये बात तो माता कहती है कि लड़ाई हुई किस बात पे? ठीक ठीक ठीक। तो वही कृष्ण वहां उसको लड़ने के लिए बोल रहे हैं, और दोस्त भी है। क्या है दोस्त का अर्थ? सही गलत। तो यानी दोस्त वो जो स्वयं सही गलत जानता हो, तभी तो तुम्हें दिखा पाएगा ना। और जो दोस्त सिखाएगा वो सही होगा, जो दोस्त कहेगा गलत तो खुद वो गलत मानना पड़ेगा। वो तब वो जब वो खुद जानता हो। और हमें कुछ ना पता। अच्छा, दोस्त को पता हो और तुम्हें ना पता हो, तभी तो ठीक है। अब तुम्हें पता नहीं है, दोस्त को पता है। तो मैं इसकी बात का जवाब हाँ, पर मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी कहानी को आगे लेके चलते हैं। तुम्हें पता नहीं है, दोस्त को पता है। तुम इग्नोरेंट हो, दोस्त वाइज है। तुम सोए पड़े हुए हो, जगह है। क्या एक सोया आदमी ये बता सकता है कि कौन जगह है और कौन सो रहा है? एक सोता हुआ आदमी क्या ये जान सकता है कि कौन जगह है और कौन सो रहा है? वाइज दोस्त चुनने के लिए तुम्हें खुद भी तो वाइज होना पड़ेगा। जब तुम ही वाइज नहीं तो तुम वाइज दोस्त चुनोगे कैसे? तुम जिसको भी चुनोगे, अगर तुम बेवकूफ हो तो तुम सबसे बेवकूफ आदमी को अपना दोस्त बना लोगे। क्या तुमने ये देखा नहीं है? आदमी जैसा होता है उसी तरह की संगति ढूंढ लेता है। तो अब बताओ ऐसा दोस्त कैसे मिले जो सही गलत जानता हो? क्योंकि तुम दोस्त बनाओगे ही उसको जो तुम्हारे जैसा हो, और जो हमेशा गलत काम में फेवर करे। तुम जानते कहो कि काम गलत है। अगर तुम जान ही जाओ कि काम गलत है तो तुम करोगे नहीं। अगर हम वाकई जान जाए कि जो मैं कर रहा हूं उससे मेरा नुकसान हो, क्या हम उसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या सही ये जानने के लिए हमें खुद पता होना चाहिए। क्या सही है, क्या यानी कि बात दोस्त की तो है ही नहीं। अगर मैं खुद बुद्धिमान हूं तो मैं अपना दोस्त खुद ही एक बुद्धिमान को चुनूंगा, और अगर मैं बेवकूफ हूं तो मैं बुद्धिमान को दोस्त बना नहीं सकता, चाह के भी नहीं बना सकता। अगर मैं बुद्धिमान हूं तो मेरे को दोस्ती है। अरे शाबाश, देखो क्या बात निकल के आ गई। हम जानने चले थे कि दोस्त क्या होता है, क्या नाम है? हर्ष। और हर्ष ने कहा कि अगर मैं बुद्धिमान हूं तो मुझे दोस्त की जरूरत नहीं होगी। बात को थोड़ा उल्टा समझते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर मैं बुद्धिमान हूं तो अपना सबसे बड़ा दोस्त मैं खुद हूं, इसलिए मुझे किसी एक्सटर्नल दोस्त की एक सहारे की तरह जरूरत नहीं है। अब पूरी दुनिया मेरा मित्र है क्योंकि अपना सबसे बड़ा दोस्त मैं खुद हूं। तो अब सब कुछ दोस्ती ही दोस्ती है। पर क्या हमने इस बात को कभी समझा? और बात यहां पे रुक नहीं गई है। उसने एक बात उठा दी तो बात ने करवट ले ली है, लेकिन बात यहां रुक नहीं गई है। बात इससे बहुत आगे तक जाएगी, और जितना समझोगे उतनी गहराई तक जाएगी और बड़ी साफ हो जाएगी। पर क्या तुमने कभी सोचने की कोशिश की कि मैं जैसा हूं, मैं अपने आसपास माहौल वैसा ही बना लेता हूं, तो मेरे सुधरने की, मेरे बदलने की, मेरे आगे बढ़ने की जो संभावना है वो और कम और कम और कम होती जाती है। और अगर मैं उम्मीद करूं कि मैं अच्छे लोगों को अपने जीवन में लाके अपना जीवन ठीक कर सकता हूं तो ये उम्मीद गलत है, क्योंकि मैं किसी अच्छे को ला कहां पाऊंगा? अंधेरा रोशनी से दोस्ती कर सकता है क्या? सोचो, अंधेरे और रोशनी की दोस्ती हो गई, अब अंधेरे का क्या होगा? अंधेरे ने अगर रोशनी से दोस्ती कर ली तो अंधेरे का क्या होगा? मिट जाएगा। अब अंधेरा कभी चाहेगा कि मैं मिटूं? तो अंधेरे और रोशनी की दोस्ती हो सकती है? अंधेरा तो अंधेरे से ही दोस्ती करेगा। रोशनी की दोस्ती रोशनी से तो हो सकती है। फिर ये संभव है कि दोनों मिले, दो वेव्स का इंटरफेरेंस हो, एक नए कलर की वेव निकल पड़े, नए वेवलेंथ की, ये तो हो सकता है।
लेकिन अंधेरे और रोशनी की कोई दोस्ती नहीं हो सकती, ये बात स्पष्ट है ना, या नहीं स्पष्ट है? अगर मैं अंधेरे में हूं तो मैं कैसे जाऊंगा रोशनी को दोस्त बनाने? इनफैक्ट अगर मैं अंधेरे में हूं तो मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगेगा? रोशनी से। ये तो छोड़ दो कि मैं रोशनी को दोस्त बनाने जाऊंगा, अगर एक लाइट की एक किरण भी आती हुई दिखेगी तो मैं जान बचा के भागूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए मौत समान है। वो आई नहीं कि मैं मिटा, रोशनी आई नहीं कि मैं मिटा। दोस्त क्या है? जो मैं हूं वही दोस्त है। और अगर मुझे सहारा चाहिए, अगर मुझे बदलना है, तो वो दोस्तों के द्वारा तो नहीं होगा, शुरुआत यहां से होगी। पर क्या हम इन बातों पे गौर करते हैं? किसी ने मुझे 2 रुपए उधार दे दिए और मेरा दोस्त हो जाता है। मेरी किसी से बहस हो रही है, एक तीसरा आदमी आया, उसने मेरा साथ दे दिया तो वो दोस्त हो गया, और उसने उसका साथ दे दिया तो वो दुश्मन हो गया। मैं मासबम कर रहा हूँ, 5-7 मेरे साथ चल दिए, वो मेरे दोस्त हो गए। 2-4 ने बोल दिया कि नहीं हमें अटेंड करनी है तो मेरे दुश्मन हो गए। फिर मैं कहूँगा गद्दार है। गद्दार है, इनके मारे आज इनकी अटेंडेंस लग गई और पूरी क्लास की एब्सेंट लगेगी। दोस्ती का कोई भी नहीं, उसे हम दोस्ती नहीं कह सकते। और क्या ये बात हम उस समय समझते हैं? ये बात हम अभी तो समझ पा रहे हैं कि अभी यहाँ पे एक माहौल है जिसमें कि तुम ध्यान से चीज़ों को देख रहे हो, पर क्या ये बात तुम उस वक्त समझते हो जब तुम किसी से लड़ाई में होते हो और बहुत गुस्से में हो? तभी बातें तब उस वक्त तो नहीं आती ना। बेनिफिट दिखाई देता। और सारा महत्व तो उस मोमेंट का है ना। उस मोमेंट के 2 घंटे बाद अगर तुम्हें याद आ भी गया तो क्या हो गया? चिड़िया चुग गई खेत, अब करते रहो याद, अब क्या हो जाएगा? उस समय ये बात याद आती है, उस समय तो बस जिंदगी में बहुत दूर नहीं जाना है। जो अपने आसपास चल रहा है अभी यहीं पर, नात रिश्तेदार, टीचर, दोस्त, जिन लोगों को तुमने रोल मॉडल बना रखा है, मीडिया के लोग, स्पोर्ट्स के लोग, पॉलिटिक्स के लोग, उन्हीं को ध्यान से देखना है और समझना है कि मामला चल क्या रहा है। फिर धोखे में नहीं रहोगे, फिर धोखे में नहीं रहोगे। सेकेंड ईयर में हो, 19-20 साल तुम्हारी उम्र होगी अभी, बहुत बढ़िया स्टेज पर हो जिंदगी की। बच्चे भी नहीं हो कि समझ में नहीं आ सकती, जवान हो चुके हो पूरे तरीके से, तो बुद्धि विकसित है, विवेक जागृत है। और अभी तुम 30-35 साल के भी नहीं हो गए कि समाज ने तुमको पकड़ लिया और जिम्मेदारियां और ये और वो और बंधन। तुम बहुत बढ़िया जगह पर खड़े हो, जहां पे तुम्हारे पास ताकत तो है, ऊर्जा भी है, बंधन नहीं। इससे पहले कि बंधन आकर के तुमको इस मौके का फायदा उठा। कॉलेज के 4 साल सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं होते, वो अपने आप को पूरी तरह बना देने के लिए होते हैं। बीटेक के जो 4 साल होते हैं ना, इसमें आदमी पूरा निखर के बन के निकलता है। सिर्फ ये नहीं है कि एक सर्टिफिकेट ले लिया एक डिग्री का और डिग्री लेके निकला। तुमने कुछ नहीं किया कॉलेज में अगर तुम सिर्फ डिग्री लेके निकल रहे हो। हाँ, अगर तुम एक इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक यंग मैन या यंग वुमन बन के निकल रहे हो, तब तो समझो कि सफल हुए 4 साल, नहीं तो सब बर्बाद गया। टाइम भी और पैसे भी, जिंदगी। और बताइए।